बहुत ही दिक्कत हुआ उधर में कोरोना काल में। अब बिना रजिस्ट्रेशन का तो मतलब यहाँ कोई सरकार के पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं था, तो कोई पता नहीं था हम लोग को कहीं मतलब कुछ हो जाता तो उधर में, और कोई लाभ भी परिवार वाला को नहीं मिलता। कोरोना में बाहर से वापस आके दोबारा नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास हुनर था, यहीं मतलब रोजगार करेंगे बढ़िया होगा, परिवार के साथ रहेंगे। लेकिन जिसके पास हुनर नहीं है उसको तो मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ेगा। यहाँ का रोजगार का उनके लिए उतना व्यवस्था नहीं है। 5 साल पहले 24 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर 4 घंटे की सूचना पर देश भर में पूर्णबंदी या लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। 68 दिनों के लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से 5,30,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूर आदिवासी बहुल राज्य झारखंड लौटे। अन्य राज्यों की तरह झारखंड पहुंचने के लिए भी प्रवासी मजदूरों ने कठिन यात्राएं की, जैसे ट्रकों पर लदकर, समूह में बस रिजर्व कर, साइकिल से और पैदल भी। और बाकी जो है यहाँ नॉन टेक्निकल वाला, वो लोग तो यहाँ उतना कमा ही नहीं पाते हैं उतना, मात्र यहाँ 200-250-300 रुपया ही दिन में कमा सकते हैं। इसलिए वो लोग अभी मजबूर है, इसको इधर रोजगार नहीं मिल पाता है, उसको बाहर जाना ही पड़ रहा है। नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ एक व्यवस्था हो सकता है रोजगार खेती, लेकिन खेती के लिए यहाँ सक्षम नहीं हो पाता है, सिंचाई का पर्याप्त सुविधा नहीं हो रहा है, इसके चलते खेती नहीं कर पा रहे हैं। साल में एक ही बार खेती कर पाते हैं यहाँ का किसान झारखंड का। और यहाँ जो सरकारी योजना भी चल रहा है उसमें बहुत ही लेबर चार्ज कम है, और टाइम पर पेमेंट भी नहीं मिलता है काम करके। किसी मेड लोग के साथ चले जाते हैं और वो प्रवासी मजदूर का पता भी नहीं होता है कि हमको क्या रेट में मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और ले जाने के बाद उन लोग से जो मजदूरी भुगतान होता है उसमें भी उन लोग को हेरा फेरी हो जाता है। उस दौरान झारखंड सरकार के श्रम विभाग ने अपने प्रवासी श्रमिकों के लिए माइग्रेशन कंट्रोल रूम शुरू किया। झारखंड सरकार की ओर से मजदूरों के हित में यह एक सार्थक और अनूठी पहल थी। कोविड के समय जो महामारी आई उस समय लोगों को जो फंसे हुए थे और जो अपने राज्य वापस आना चाहते थे, चाहे साथ में जो भी इमरजेंसी नीड्स था, जैसे भोजन की समस्या, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन और आने जाने में तकलीफ, पोस्ट कोविड हम लोग ने हेल्थ इश्यूज़ को भी एड्रेस किया। साथ ही साथ वृहद रूप से जो भी ड्यू पेमेंट्स का मामला होता है, लेबर लॉ वायलेशंस है, रेस्क्यू ऑपरेशंस है, ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड लेबर है और विदेश के मामले हैं, तो उन सबों में वृहद रूप से कार्य किया। प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन राज्य में 2016 से हो रहा है, लेकिन इसको लेकर जागरूकता कोविड संकट के बाद आई। एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है पंचायत में, जो कि सरकार का आदेश है, पहले ही 2019 में हो चुका है। लेकिन जो ऐसे ही किसी के संगत चले जाते हैं और उधर जो कि मृत्यु हो जाते हैं और परिवार लोग को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यही एगो समस्या है। श्रम विभाग ने कुछ संस्थाओं के साथ कोविड संकट के दौरान 18 महीने के लिए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव शुरू की थी। इसके तहत श्रमिकों के लिए कई पहल की गई, जैसे हर जिले में प्रवासी श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपए के कॉर्पस फंड की स्थापना, मृतक के परिजनों को राहत और मुआवजा की प्रक्रिया को आसान करना। हालांकि तमाम कवायदों के बावजूद प्रवासी श्रमिकों की इस बड़ी संख्या से इतर
श्रम विभाग के अनुसार सिर्फ 2 लाख प्रवासी श्रमिकों का ही रजिस्ट्रेशन राज्य में हो पाया है। हमने अपनी जमीनी पड़ताल में पाया कि अधिकतर श्रमिकों के पास रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर सटीक जानकारी नहीं है। ज्यादातर श्रमिक इतने टेक्नोसेवी भी नहीं हैं कि वे खुद ऐसा कर सकें। ऐसे में उन्हें प्रज्ञा केंद्र, इंटरनेट कैफे या श्रम विभाग के कार्यालय जाना पड़ सकता है। उस नियमावली के तहत यहाँ प्रवासी मजदूर कहीं बाहर नहीं जाते, सब बिना लाइसेंस बनाए बिना इसके जाते हैं। तो ये सरकार की एक नाकामी है कि जो प्रवासी मजदूर जब कहीं जाते हैं काम करने, तो उन प्रवासी मजदूरों का जो प्रॉपर सरकार को नीचे स्तर तक जो उसका लाइसेंस निर्गत करना चाहिए, उस काम को ये नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो हम लोग जानकारी पता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होगा, कहाँ होगा नहीं होगा उस तो नहीं पता हमको, कहाँ करवाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं करवाए हैं। राज्य में प्रवासी श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन भले ही वैकल्पिक हो, लेकिन ठेकेदारों या मेट के लिए यह अनिवार्य है। हालांकि नियम इतने सख्त नहीं है कि ठेकेदार के मन में कानून का भय उत्पन्न हो सके। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में प्रवासी श्रमिक को उनके परिजन ने अपने एम्प्लॉयर से अधिक ठेकेदारों की भूमिका व संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। 3 लोग अभी तक वापस नहीं आया, 4-5 साल हो गया और वापस नहीं आया तो उसका गार्जियन से मेट किसी को ले करके मृत्यु सर्टिफिकेट भी बनवाया है। अपने बचने के लिए यहाँ थाना में केस भी गया, यहाँ थाना से उल्टा दरोगा प्रधान को धमकाया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने द माइग्रेशन स्टोरी से बातचीत में दावा किया कि श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन व हितों को लेकर वे विभिन्न इलाके में जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की भी सहभागिता होती है। लेकिन अपनी जमीनी पड़ताल में हमने पाया कि ये प्रयास इतने बड़े स्तर पर नहीं होते हैं कि इसका लाभ प्रवासी मजदूर के बड़े तबके को मिल सके। पंचायत को कुछ सूचना ही नहीं मिलता है। मान लिया रजिस्ट्रेशन कराना है कि क्या कराना है, विभाग द्वारा कुछ अभी तक सूचना ही नहीं मिली है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका जानकारी अभी तक किसी पंचायत या किसी ब्लॉक में शायद हो सकता है, लेकिन पंचायत में नहीं है। जमीनी कार्यकर्ता, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आदिवासी बहुल इलाके के ग्राम प्रधानों का कहना है कि अगर पंचायत व ग्राम सभा की भूमिका श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन में हो तो श्रमिकों के हित में वह अधिक बेहतर होगा और उनके साथ घटने वाली अप्रिय घटनाएं कम होंगी। इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो है सो मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनको जो प्रावधान है कानून में उसके अनुसार उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और इसके लिए जो है सो ग्राम सभा में भी जो है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि कौन मजदूर कहाँ जा रहे हैं, कौन कंपनी में जा रहे हैं, कौन उनको ले जा रहा है। अगर मेट ले जाता है तो उनका पूरा डिटेल होना चाहिए। तो ये उस पर जो है सो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जो हैं वो लोग भी बहुत उदासीन रहते हैं। उन लोग का भी दायित्व है